गरीब बहू को मिली खानदानी रसोई। अच्छा, तो खाने में आलू पूरी और हलवा बना है। अरे संगीता, अब क्या इस खाने को बस निहारती ही रहोगी? आओ साथ मिलकर खाते हैं। गणेश के ऐसे बोलने पर सभी ने खाने का एक एक बाइट ले लिया। खाना मुंह में डालते ही सभी को वो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। और खाना तो तुमने अच्छा बनाया है श्वेता, काफी अच्छा है। सिर्फ अच्छा नहीं बहू, खाना बहुत 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 अच्छा है। मजा आ गया। इतना अच्छा खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया है। बहू सच में आज तो तूने अपनी कुकिंग स्किल से अपनी सास को भी फेल कर दिया। गणेश की बात को सुनकर श्वेता बस मुस्कुरा दी, लेकिन संगीता को ये बात पसंद नहीं आई थी। क्या इस गरीब ने मुझसे भी अच्छा खाना बनाया? हो ही नहीं सकता। अरे एक तो ये गरीब घर से आई हुई लड़की है, ऊपर से ये अपनी तुलना मुझसे करवा रही है। अभी इसकी खुशी में आग लगाती हूँ। बहू मुझसे अच्छा बना है ये तो पता नहीं, लेकिन खाना ठीक ही बना हुआ है और इस खुशी में मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। ये ले, ये किसी तिजोरी या मकान की चाबी नहीं है, ये चाबी है मेरी 10 पीढ़ी पुरानी खानदानी रसोई की। खानदानी रसोई? हाँ बहू, खानदानी रसोई। तुझे पता है उसमें मेरी सासू माँ की सासू माँ की सासू माँ की ना जाने कितनी सासू माँ ने काम किया है। वो रसोई कम से कम 400 साल पुरानी है और अब से उस रसोई को मैं तुझे सौंपती हूँ। आज तक उसमें ताला लगा हुआ था सिर्फ इसलिए कि जब उसके लायक बहू आएगी जो कि सर्वगुण संपन्न होगी तो उसे मैं वो रसोई दूंगी। वाह श्वेता, घर में आते ही तुमने तो सिक्सर मार दिया। बेचारी श्वेता। और देवर जी उस रसोई को वरदान समझ रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो रसोई अब किसी कबाड़े के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं है। माँ जी के मन में जरूर चोर है, तभी तो उस रसोई की बात कर रही हैं। संगीता से रसोई पाकर श्वेता बहुत खुश हुई, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके आगे साथ क्या क्या होने वाला है। संगीता की 3 बहुएं थीं, अनुष्का, अंकिता और श्वेता। 2 बड़ी बहुएं तो संगीता की ही तरह अमीर परिवार से आई हुई थी, लेकिन श्वेता एक लौती गरीब परिवार से थी, जिसकी वजह से संगीता उसे नापसंद करती थी। ऐसे ही अगले दिन, चलो सभी के लिए जल्दी जल्दी नाश्ता बना देती हूँ। अरे रुको रुको श्वेता, कहाँ जा रही हो तुम? आज यहाँ नाश्ता नहीं बनाओगी? भूल गई क्या तुम्हारी खानदानी रसोई? अरे हाँ, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। भाभी मुझे नहीं पता कि वो रसोई कहाँ है, आप मुझे ले चलो ना। श्वेता की बात सुनकर अंकिता उसे अपने घर की खानदानी रसोई में ले जाने लगी। वो दोनों सबसे पहले अपने घर से निकल आई और घर के पास बने एक खंडर से एक कमरे में आकर रुक गईं। ये है खानदानी रसोई? अंकिता ने जैसे ही उस कमरे का दरवाजा खोला तो देखा वो तो एक स्टोर रूम था। श्वेता उसे देखकर कंफ्यूज हो गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। अंकिता उसे अंदर लाई और उसकी जमीन में से उसने एक और दरवाजा खोला जो नीचे खानदानी रसोई को जाता था। ये रास्ता तुम्हारी खानदानी रसोई की तरफ को जाता है श्वेता। देखो मैं तुम्हें टॉर्च से दिखाती हूँ। ये सीढ़ियाँ देख रही हूँ? ये मिट्टी की सीढ़ियाँ हमें नीचे लेकर जाएंगी। भाभी इस खंडहर से कमरे के नीचे रसोई है, और वो भी इतनी अंधेरी और भयानक। तुम्हारा तोहफा है। यहाँ लाइट कहाँ है? लगता है लाइट नहीं है। अरे हाँ, यहाँ तो लालटेन ले जाना पड़ता है। अंकिता ने ऐसे बोलकर वहां रखा हुआ लालटेन जला दिया और वो वहां से चली गई। अब श्वेता उस सालों पुरानी रसोई में अकेली थी। हे भगवान, मैं यहाँ पर क्यों हूँ? मुझे बहुत डर लग रहा है और साथ ही यहाँ पर कितनी गर्मी भी है। मैं क्या करूँ? चलो काम में लग जाती हूँ तो डर कम हो जाएगा। श्वेता ने ऐसे बोलकर चारों तरफ को लालटेन घुमाई। मिट्टी की रसोई में एक कोने में मिट्टी का ही चूल्हा था और दीवार के सहारे से बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन सट रहे थे। श्वेता एक बड़े मिट्टी के तसले के पास आई और जैसे ही उसने उसे हटाया तो उसके पीछे से एक छिपकली निकलकर भागी। हे भगवान, यहाँ इस पुरानी रसोई में और क्या क्या देखने को मिलेगा। श्वेता ने डर कर उस तसले को उठा लिया और उस चूल्हे पर रखकर चूल्हा फूंकने लगी। कुछ देर बाद चूल्हा जला, जिसके बाद श्वेता सभी के लिए चाय और पराठे लेकर गई। वाह बहू वाह, मजा आ गया। इतने समय बाद चूल्हे पर बनी हुई चाय पी है और साथ में आग पर सिके हुए पराठे। वाह 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 वाह। गणेश ऐसे ही खुश होने लगा। श्वेता की तारीफें सुनकर संगीता फिर से जल भुन गई, इसलिए वो श्वेता से बोली, श्वेता बहू बहुत अच्छे, सभी को तेरा खाना इतना पसंद आया तो अब से तू एक काम करना, रोजाना अब तू ही रसोई में खाना बनाना। रोजाना उसी डरावनी रसोई में खाना बनाने को सुनकर श्वेता डर गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। ऐसे ही अगले दिन, हे भगवान कितनी डरावनी जगह है। यहाँ ऐसे में रोजाना खाना नहीं बना सकती हूँ। इस रसोई में ना कोई लाइट है ना कोई रोशनदान, ऊपर से इतना डरावना स्टोर भी है। मेरी तो यहाँ आने में ही जान निकल जाती है। जल्दी जल्दी से मैं खाना बना देती हूँ, फिर यहाँ से भाग जाऊंगी। श्वेता ऐसे बोलकर चूल्हा फूंकने को बैठ गई। काफी देर के बाद लकड़ियां जली, लेकिन उनमें से बहुत ज्यादा धुआं निकलने लगा, जिसकी वजह से वो धुआं रसोई में भर गया।
कितना धुआं है यहाँ, ये तो आसानी से निकलेगा भी नहीं। अब तो लगता है मुझे ऐसे ही काम करना पड़ेगा। श्वेता ने ऐसे बोलकर वहीं धुएं में ही खाना बनाना शुरू किया, लेकिन कुछ भी सही से न दिख पाने की वजह से उसका खाना जलने लगा। ऊपर से वहां घुमस इतनी हो गई थी कि श्वेता सिर से पांव तक पसीने में नहा गई। एक तरफ वो इतनी परेशानी में काम कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ। अंकिता, एसी की पावर को थोड़ा सा और बढ़ा दो। यहाँ किचन में तो फुल पावर पर चलता हुआ एसी ही काम करता है। ठीक है। वैसे अनुष्का भाभी, मैं तो बेचारी श्वेता के बारे में सोच रही हूँ, माँ जी ने उसे अच्छा फंसा दिया। दोनों बहुएं ऐसे ही श्वेता की बातें करने लगी और अपने लिए पिज्जा बनाने लगी। तो वहीं दूसरी तरफ श्वेता ने किसी तरह खाना बनाया और वो उसे टेबल पर लेकर आई। जब सभी खाना खाने आए तब रेड लगा दी सारे खाने की। तो ये खाना जला हुआ क्यों है? हाँ बहू, आज का खाना तो लग ही नहीं रहा है कि तूने ही बनाया है। माँ जी, बाबा, वो रसोई अब ऐसा नहीं है जो उसमें खाना बन पाए। दिन के वक्त भी वहाँ गुप अंधेरा रहता है और दूसरा वहाँ धुआं निकलने की भी जगह नहीं है, जिससे मुझे दिखाई नहीं दिया कि मैं क्या और कैसे बना रही हूँ। 4 दिन आए नहीं हुए ससुराल और जबान देखो कैसे कैंची की तरह चला रही है। ये नहीं कि गरीब परिवार से आई है तो जरा दब कर रहे। मेरी रसोई की बुराई ना करना। तुझे मैंने वो सौंपी है तो किसी वजह से दी है। वहाँ सारी सुविधाएं और तू वहीं काम करेगी। संगीता ने श्वेता की एक नहीं सुनी और उल्टा उसे ही बातें सुना दी। अंत में यह हुआ कि श्वेता ही हार गई और उसी खानदानी रसोई में अपने कामों को करने लगी। ऐसे ही सिलसिला जारी रहा। बेचारी श्वेता किसी तरह परेशान होते हुए भी उसी रसोई में गुजारा करती थी। ऐसे ही सब चल रहा था कि आज के दिन ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि जमीन हिल रही हो? अरे नहीं, लगता है भूकंप आ रहा है। अभी श्वेता खाना बना ही रही थी कि तभी उसे जोर जोर से भूकंप के झटके लगने लगे। भूकंप काफी तेज था, जिसकी वजह से घबराकर श्वेता ने वहीं से एक बड़ा सा तसला अपने बचाव को सिर पर रख लिया। बचाओ, बचाओ, कोई है, बचाओ। श्वेता ने सभी को काफी आवाज लगाई, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। भूकंप के 2-4 झटके तेजी से लगे, जिसकी वजह से पुरानी खानदानी रसोई की ऊपर जाने वाली सीढ़ियां ही टूट गई और साथ थोड़ी बहुत जगह से छत भी गिर गई, जिसमें श्वेता फंस गई। कुछ देर बाद भूकंप शांत हुआ और हे भगवान, कितने तेज झटके थे। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं ये जमीन ही ना फट जाए। सही कहा। अरे माँ जी, श्वेता वो तो वहां रसोई में थी। जैसे ही सभी को श्वेता का ध्यान आया तो वो लोग तेजी से भागे। स्टोर रूम से उन्होंने झांक कर देखा तो नीचे की हालत खराब थी। सीढ़ियां टूट चुकी थी और ऐसे में नीचे टूट फूट ही दिखाई दे रही थी। घबराकर संगीता ने श्वेता को आवाज लगाई। श्वेता बहू जी। माँ जी, माँ जी, मुझे निकाल लो, मुझे डर लग रहा है। ये भगवान, श्वेता दब गई है। बहू, जल्दी से राम और अपने ससुर जी को फोन मिलाओ। संगीता के बोलने पर अंकिता और अनुष्का ने राम और गणेश को फोन मिलाया, जो अपने साथ टीम और पुलिस लेकर आए। किसी तरह क्रेन वगैरह की मदद से श्वेता को निकाला गया। श्वेता की हालत खराब थी। निकलते ही उसे कमरे में पहुंचाया गया और पुलिस घर वालों से बोली, अरे आप लोग तो इतने अमीर लोग हो, फिर भी आपने अपनी बहू को इस इतनी पुरानी रसोई में क्यों भेजा हुआ था? देखिए, बेहतर रहेगा कि आप अपने पुरखों की इस जगह को बंद रखें, क्योंकि इन जगहों पर जहरीले कीड़े मकोड़े और भी बहुत सी चीजों का खतरा होता है। समझ गए ना आप लोग? हाँ जी, समझ गए। अब सभी घर वालों को एहसास हो रहा था कि श्वेता सभी की खातिर मुंह से ले कितनी खतरनाक जगह पर खाना बनाती थी। इस सब के बाद अब संगीता की भी सारी शिकायतें श्वेता से खत्म हो गई थी। जब श्वेता कुछ सही सी हुई तो संगीता ने उससे खानदानी रसोई में जाने को मना कर दिया। अब श्वेता अपने घर की मॉडर्न रसोई में ही काम करती थी और अब सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। वैसे ये ठेली वाला क्या क्या बेच रहा होगा? राखी अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हुई अपने मोहल्ले में आई हुई फास्ट फूड के ठेले को देख रही थी। राखी एक गरीब लड़की थी। मोहल्ले की सारी ही लड़कियां इनसे कुछ ना कुछ खरीद ही रही हैं। मेरा भी दिल करता है फास्ट फूड खाने का, लेकिन कैसे खाऊं? माँ से पूछती हूँ। अगर माँ ने मुझे थोड़े से पैसे दे दिए तो फिर मैं भी फास्ट फूड लेकर आऊंगी। राखी ऐसे बोलकर अपने घर के अंदर गई। घर के अंदर जाकर उसने अपनी गरीब माँ से फास्ट फूड खाने के बारे में बात की। माँ, बाहर चाउमीन और बर्गर बेचने वाला आया है। आपके पास पैसे हो तो मुझे दे दो। सभी ले रहे हैं, मेरा भी मन है। बेटा, कहाँ से दे दूं तुझे पैसे? घर में 2 रोटी भी मुश्किल से बनी है और साथ ही लगावन को भी कुछ नहीं है। प्याज से ही आज भी पेट भरना पड़ेगा। ऐसे में मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तुझे पैसे नहीं दे पाऊंगी। कोई बात नहीं है माँ, आप माफी क्यों मांग रही हैं? मैं अपने घर के हालात समझती हूँ। मैं ही पागल हूँ जो आपसे आकर पैसे मांगने लगी। माफ कर दो माँ। राखी ऐसे बोलकर अंदर जाकर लेट गई। उसकी माँ हिमानी को यह सब देखकर काफी दुख हुआ।
भगवान, कैसी मजबूर माँ हूँ मैं जो अपनी बेटी को 10-20 रुपए की चीज से भी खुश नहीं कर सकती हूँ। भगवान, मेरी बेटी बहुत सबरदार है। मैं चाहती हूँ कि उसे इस सब्र का सिला जरूर मिले। उसकी शादी किसी अच्छे से घर में करवा देना भगवान, जहाँ उसकी वो सारी ख्वाहिश पूरी हो जो हम पूरी नहीं कर पाते। हिमानी के ऐसे बोलते हुए आंखों में आंसू आ गए। ऐसे ही सिलसिला जारी था। देखते ही देखते समय गुजरा और वो दिन भी आ गया जब हिमानी की दुआ हकीकत में तब्दील हुई। सच में पंडित जी, इतने बड़े घराने से रिश्ता आया है मेरी बेटी के लिए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ हाँ हिमानी जी, आपकी बच्ची सीधी सादी है और उन लोगों को भी अपने अमीर घराने में कोई सीधी सी ही बच्ची चाहिए, इसीलिए उन्होंने आपकी बेटी को पसंद किया है। अरे भाग्य खुल गए हैं हिमानी जी आपकी बच्ची के। जी बिल्कुल सही कहा आपने पंडित जी, भाग खुल गए मेरी बच्ची के। हिमानी राखी का रिश्ता अमीर परिवार से आने पर बहुत खुश हुई और उसने उसकी बात वहीं पर पक्की कर दी। देखते ही देखते ऐसे ही समय बीत गया और वो वक्त भी आ गया जब राखी अपने गरीब मायके से विदा लेकर अमीर ससुराल में आ गई। हे भगवान, कितना बड़ा घर है। इतने बड़े घर में से तो मेरे मायके जैसे 5-5 घर निकल जाएंगे। भाभी, भाभी किस सोच में हो? लो आ गया आपका कमरा। कुछ नहीं, ये मेरा कमरा है। मानवी ने राखी को उसके कमरे में छोड़ दिया और जहां बैठकर राखी अपने कमरे को भी हैरानी से देखने लगी। कितना बड़ा कमरा है और सारा सामान भी देखने से महंगा ही लग रहा है। राखी, कल तक तू छोटी सी झोपड़ी में रहती थी और जरा आज देख तू कहाँ है। अब यहाँ पर मैं अपनी वो सारी इच्छाएं पूरी करूंगी जो मायके में अधूरी थी। मैं यहाँ अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खाया भी करूंगी और खिलाऊंगी भी। साथ ही मैं अपने पति के साथ भी बड़े बड़े महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाया करूंगी। कल मेरी पहली रसोई है तो कल भी मैं सभी के लिए पनीर के पकौड़े और साथ में बिरयानी और मीठे में खीर बनाऊंगी। राखी ऐसे ही खुद से ही बातें करने लगी। देखते ही देखते सुबह भी हो गई और अब राखी की पहली रसोई का वक्त था। माँ जी बता दें कि मैं पहली रसोई में क्या बनाऊं? मीठे में हलवा या खीर? जो भी आपको खाना हो बता दीजिए। बहू, हलवा या खीर? बहू, मेरे घर में मीठे में हलवा या खीर नहीं खाते हैं। हलवा और खीर दोनों चीजें बस चीनी ही चीनी है। मेरे घर में मीठे में बस फ्रूट सैलेड बनता है। हम सभी अपनी हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस है, इसीलिए तो खीर वीर ना बनाना, बस फ्रूट सैलेड है। और हाँ, खाने में बस सादी चपाती, कोई पूरी कचौरी नहीं। चपाती और आलू पालक, हल्के मिर्च मसालों की सब्जी बना देना। और हाँ बहू, रसोई में अलग से प्याज, खीरा, पत्ता गोभी, चुकंदर, गाजर, मूली और नींबू रखे हुए हैं, तो उन सभी का सलाद बनाना ना भूलना। क्या? जी माँ जी। राखी अपनी सास शारदा की बात को सुनकर रसोई में आ गई, जहां आकर वो खुद से ही बोलने लगी। ये क्या बात हुई? मैंने तो कितना कुछ सोचा था कि मैं ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, लेकिन माँ जी ने तो मेरे सारे ही अरमानों पर पानी सा फेर दिया। खाने को तो कुछ बनवा नहीं रही है, बस सैलेड चाहिए इतनी सारी चीजों का। जो भी है, अब अगर ये लोग हेल्थ को लेकर इतने ही ज्यादा कॉन्शियस हैं तो फिर इसमें कोई क्या ही कर सकता है। राखी ने सभी के लिए सबसे पहले फल काटे, उसके बाद उसने सब्जियों का सलाद बनाया, जिसके बाद उसने जल्दी से रोटी सब्जी बनाकर सभी के आगे उसे लगा दिया। अरे वाह, आज नई बहू ने खाना बनाया है। वाह, कितनी सारी चीजों का सलाद भी है। शारदा, मुझे तो प्लेट भरकर सलाद ही दे दो। मम्मा, मुझे भी सलाद ही चाहिए। मैं भी बस सलाद ही खाऊंगी। बहू, तो फिर तूने बेवजह रोटी सब्जी बनाने में क्यों अपना वक्त जाया किया? हम सभी तो सलाद ही खाएंगे। आप लोग सिर्फ सलाद ही खाते हो क्या? हाँ बहू, सलाद तो शरीर के लिए अच्छी ही होती है और हम सभी तो रोजाना सलाद खाते हैं, फिर चाहे हम खाना खाएं या ना खाएं। अच्छा, मैं तो यहाँ फंस गई। शायद ये लोग अब मुझसे रोजाना सलाद बनवाया करेंगे और मेरा क्या, जो मैं इतने सपने देख कर आई थी। लगता है कि अब तो सब छिप छिप कर ही पूरा करना पड़ेगा। राखी ने उसी दिन से छिप छिप कर अपनी पसंद की चीजें खाने का मन बना लिया। कुछ देर बाद ही वो कामों से निपटकर अपने कमरे में गई और मेरे पास अब तो पैसे भी हैं, चलो क्यों ना मैं कुछ मंगवा कर खाऊं। वैसे भी ऐसा बीमार हूं जैसा खाना खाकर तो मेरा मन नहीं भरा। मैं मंगवाऊंगी अपने लिए एक पिज्जा, फ्राइज और बर्गर। राखी ने ऐसे बोलकर अपने घर वालों से छिपकर अपने लिए खाना ऑर्डर कर दिया। कुछ देर बाद ही उसका खाना आ भी गया, जिसको लेकर राखी कमरे में चली गई और मजा ही आ गया ये खाकर। तो अब से तो रोजाना मैं ऐसे ही खाया करूंगी। मेरे घर वाले भले ही खाते रहें ये सलाद वलाद। राखी ने ऐसे ही खुद से ही बातें करते हुए सब कुछ खा लिया और फिर उसने सारा खाया हुआ साफ भी कर दिया।
अब रोजाना ही ऐसे होने लगा था। राखी अपने घर वालों से छिप छिप कर ऐसे ही बाहर का खाना खाती थी। आज राखी बाजार आई हुई थी। मेरे घर वालों ने तो मुझे सब्जियां कटवा कटवा कर परेशान कर दिया है। अरे इतना सलाद तो वो लोग कैसे खा लेते हैं? मुझे तो शक है कि वो इंसान भी है या इच्छाधारी बकरी तो नहीं। राखी ऐसे ही खुद से बोलती हुई आ रही थी कि तभी उसे गोलगप्पे की रेडी खड़ी हुई दिखाई दी। अरे वाह, गोलगप्पे! आहा, देख कर ही दिल कर गया। कोई यहाँ नहीं है, छिप कर खा लेती हूँ। राखी खुद को रोक नहीं पाई और वो ललचाते हुए गोलगप्पे खाने को चली गई। काफी सारे गोलगप्पे खाकर उसका मन भर गया, जिसके बाद वो अपने परिवार के लिए सलाद का सामान लेकर अपने घर पहुंची। माँ जी, मैं सामान ले आई हूँ, आप बता देना कि आप सलाद कब खाओगे तो फिर मैं बना दूंगी। अच्छा बहू तू मुझे कुछ मोटी मोटी सी क्यों लग रही है? देख जरा, तेरा मुंह भी कितना मोटा हो गया है। नहीं तो माँ जी, आपको शायद लग रहा होगा, वरना मैं तो आपकी तरह ही यही सलाद ही खाती हूँ। ये बहू इतनी हिचकिचा क्यों रही थी? जरूर दाल में कुछ तो काला है, मुझे देखना पड़ेगा। शारदा ने छिपकर राखी के वजन बढ़ने का राज जानना चाहा। उस दिन उसने ठान लिया था, इसीलिए उसने राखी के ऊपर नजर रखी और नजर रखने के बाद उसे पता चला कि राखी छिप छिप कर फास्ट फूड खाती है। राखी बेटा, राखी तू ये क्या खा रही है? माँ जी, तूने मुझसे झूठ बोला। देख राखी, मैं तेरे बाहर की चीजें खाने पर गुस्सा तो नहीं करूंगी, लेकिन समझा रही हूँ, ये सब बस कूड़ा है। इन चीजों को ज्यादा नहीं खाना चाहिए। आगे से अब ध्यान रखना, इन्हें ज्यादा मत खाना। शारदा की बात पर राखी ने बस गर्दन हिला दी। ऐसे ही कुछ दिन और बीते और लेकिन राखी ने अपने खाने पर काबू नहीं किया। जहां सलाद के शौकीन ससुराल वाले सेहत को सोचते हुए बस सलाद खाते थे, वहीं राखी अपनी सेहत की दुश्मन बनी बैठी थी। ऐसे ही आज के दिन भी राखी अपने कमरे में चिकन फ्राई खा रही थी। हाँ, मजा आ गया, चिकन फ्राई। ये भगवान, मेरा अचानक से दम सा क्यों घुट रहा है? मुझे तो घबराहट सी हो रही है। राखी को अचानक से घबराहट होने लगी, जिसकी वजह से वो अपने कमरे से निकलकर भागी और भागते भागते ही वो बेहोश हो गई। उसकी ऐसी हालत देखकर जल्दी से डॉक्टर को बुलाया गया और कुछ देर बाद, राखी क्या था ये सब? तुम्हारे कमरे में हमें फ्राइड चिकन पड़ा हुआ मिला। तुम्हारे शरीर का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और साथ ही तुम्हारा वेट भी ओवर हो रहा है। अब तुम बताओ कि ये सब कैसे हुआ? तुम बिना किसी को बताए छिप छिप कर फास्ट फूड खाती थी ना? रौनक, चुप हो जा, बहू पर गुस्सा मत कर। बहू, तुझे मैंने पहले ही समझाया था और अब भी समझा ही सकती हूँ। मेरी बच्ची, ये सब खाना छोड़ दे। इसमें सेहत की बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं मानती हूँ कि ऐसी चीजें खाने का सभी का दिल करता ही है, लेकिन अपनी सेहत अपने ही हाथों में है बहू। शारदा की बात पर राखी बस अपनी गर्दन हिलाने लगी। बस फिर क्या था, अब राखी को अकल आ चुकी थी। इस घटना के बाद से फिर कभी राखी ने छिपकर फास्ट फूड नहीं खाया। घर का सलाद खाने से अब उसका कोलेस्ट्रॉल और वेट भी नॉर्मल होने लगा था और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।